नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूदगी में कार्बी आंगलों के 6 विद्रोही समूहों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच ऐतिहासिक समझौते पर हुआ हस्ताक्षर। राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग ने राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा से की मुलाकात। प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर हुई चर्चा। राज्यपाल ने कम उम्र में ही बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान कर उन्हें ओलंपिक के लिए तैयार करने पर दिया जोर। ईटानगर राजधानी पुलिस ने 2 पहिया वाहनों की चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इस मामले में 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने उनके पास से 11 वाहन किए बरामद। पुलिस अधीक्षक जिम्मी चिराम ने लोगों से वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में आज कार्बी आंगलों के 6 विद्रोही समूहों और केंद्र के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसके अनुसार कार्बी आंगलोंग क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा, कार्बी भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा देने, मुख्य धारा में लौटने वाले विद्रोही समूहों के सदस्यों के पुनर्वास, कार्बी आंगलोंग के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए खर्च करने सहित कई विषय शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्य के विकास के लिए क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। समझौता जो अभी संपन्न हुआ 4 सितंबर 2021, ये दिन आसाम और कार्बी क्षेत्र के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों के साथ निश्चित रूप से लिखा जाएगा, क्योंकि आज 5 से अधिक संगठनों के लगभग 1000 कैडर ने हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आने की शुरुआत करी है और उनके पुनर्वासन के लिए असम सरकार और भारत सरकार पूर्णतया कटिबद्ध है। और ये नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है, जो हथियार छोड़कर आता है उसके साथ आने वाले से भी ज्यादा विनम्रता से बातचीत कर जो वो मांगते हैं उससे भी ज्यादा देकर उनको विकास की मुख्य धारा में समाहित करना। और यही नीति का परिणाम है कि एक के बाद एक सभी जो पुरानी समस्याएं नरेंद्र मोदी सरकार को वारसा में मिली थी, उसको हम समाप्त करते जा रहे हैं। जहां तक कार्बी आंगलोंग का सवाल है, हम लगभग असम सरकार 5 वर्ष में 1000 करोड़ रुपया एक क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करेगी, प्रति बजट में 200 करोड़ रुपया। और आज जब एग्रीमेंट हो रहा है तब मैं इतना जरूर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है कि जो एग्रीमेंट को हम करते हैं वो एग्रीमेंट की सभी शर्तों का पालन हमारे ही समय में हम पूरा करते हैं। ये हमारा रेकॉर्ड है। राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा से मुलाकात की और प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। राज्यपाल ने कम उम्र में ही बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान कर उन्हें ओलंपिक के लिए तैयार करने पर जोर दिया। हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में पूर्वोत्तर के खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश को स्पोर्ट्स पावर हाउस बनाने के लिए राज्य के खेल विभाग से निष्ठापूर्वक प्रयास करने को कहा। राज्यपाल ने खेल केंद्र में प्रशिक्षक, स्पोर्ट्स मेडिसिन सहित विभिन्न क्षेत्रों में ध्यान देने को कहा। बैठक के दौरान राज्य के खेल सचिव अनिरुद्ध सिंह और निदेशक तादर अपा मौजूद थे। ईटानगर राजधानी पुलिस ने 2 पहिया वाहनों की चोरी करने वाले एक गिरोह का
भांडाफोड़ करते हुए इस मामले में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 11 वाहनों को बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक जिम्मी चिराम ने बताया कि राजधानी क्षेत्र से लगातार वाहन चोरी की रिपोर्ट पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर इस गिरोह का भांडाफोड़ करने में सफलता हासिल की। उन्होंने लोगों से वाहनों को अंधेरे में न रखने और सुरक्षा के उपाय करने की अपील की। इसमें एक बाइक लिफ्टर गैंग है जो कि ईटानगर में काफ़ी ज़्यादा तादाद में बाइक्स की चोरी कर रहे थे, तो उनको हमने बस्ट कर दिया है और इसमें एट प्रेजेंट टोटल 11 टू व्हीलर्स रिकवर हुआ है और 7 जो इन्वॉल्व थे उनको हमने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 3 अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वो एडल्ट थे, बाकी 4 जो है दे आर जुवेनाइल्स। जो 7 हमने लोग इसमें आइडेंटिफाई किए हैं उसमें से 3 हमने अरेस्ट किया है, जिसमें से एक है गोपाल गिरी। गोपाल गिरी इज़ फ्रॉम बालीजुरी जो विश्वनाथ चारेली एरिया में आता है और सिजुसा के एकदम पास लगा हुआ है। दूसरा नवज्योति नाजारी जो कि गोपाल गिरी का एसोसिएट है, एंड एक दीपक स्वर्गियारी जो कि बाइक मैकेनिक है तीनशुती एरिया में। तो ये बेसिकली हमारे रिसीवर्स थे। तो बाइक जो है यहाँ से चोरी करके ले जा करके वहाँ पे रिसीवर्स को देते हैं और उनके थ्रू फर्दर ऑन सेल करते हैं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग मोडस ऑपरेंडी हमने ऑब्जर्व किया है। इनका जो तरीका है बाइक चोरी करने का, तो नॉर्मली रात के टाइम में करते हैं और रात के टाइम पे 2 या 3 के ग्रुप में जाते हैं और एक जो है वो लुकआउट रहता है और बाकी दोनों जो है बाइक के पास जाके उसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने में मुश्किल से 2 से 5 मिनट लगता है और स्टार्ट करके वो इमीडिएटली यहाँ से चिंपू की तरफ से निकल के अपना होलोंगी चेक गेट को बाईपास करते हुए बाहर निकल जाते थे और उसके बाद क्योंकि सिजुसा साइड में इनका नॉन पीपल था तो उधर डायरेक्ट जाते थे, उधर हैंड ओवर करते थे। अनदर सरप्राइजिंग थिंग इज़ इसमें जो बाइक्स लिए हैं इसमें 3 हैं जो कि KTM मॉडल के हैं, 2 हैं जो पल्सर हैं NS 200 स्पोर्ट्स मॉडल है, एक पल्सर है 180, एक पल्सर RS 200, एक R15। ईस्ट सियांग के जिला कारागार पासीघाट से गत 11 जुलाई को फरार 7 कैदियों अभिजीत गोगोई, कालेन अपांग, सुभाष मंडल, तारो हमाम, तालोंग पानियांग, राजा तायंग और दानी गामलिन को जिला पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सुमित झा ने आज पासीघाट में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए फरार कैदियों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करने वाले सामाजिक संगठनों और विभिन्न गांवों के लोगों को धन्यवाद दिया। श्री झा ने अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की प्रशंसा की। Escape of under-trial prisoners, 7 under-trial prisoners, which happened on 11 July 2021. Within 5 days of the incident, 16 तारीख तक हमने 4 लड़कों को, 7 में से 4 लड़कों को अरेस्ट कर दिया था। वो लोग कालम अपांग, अभिजीत गोगोई, सुभाष मंडल और तेलुंग पानी, इन चारों लोगों को हमने विदिन 5 डेज अरेस्ट किया था। उसके बाद तारो हमाम 26 जुलाई को अरेस्ट हुआ, फिर राजा ताइंग 13 अगस्त को अरेस्ट हुआ है और जो लास्ट हमारा कैदी था डेनी गामलिन, ये 31 अगस्त को अरेस्ट हुआ है। तो इसमें मैं सबसे पहले जो भी हमारे सोशल पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सबसे बड़ा थैंक्स तो उनको ही कहने, मेजर जो रीज़न है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो उन्हीं को धन्यवाद देने के लिए है कि जो भी, मैं कुछ विलेजेस के भी नाम लूँगा जिनके यूथ्स, जिनके जो लोकल लीडर्स जिन्होंने हमें हेल्प किया इन सबको पकड़ने में। तो जो नोटेबल विलेजेस हैं उसमें मिरकू, मिरबुक, मिरसम, 12 माइल, मांगनंग, जेलम, सिले, ओयान, लिंका और जो बॉर्डर विलेजेस हैं हमारे आसाम साइड के, उनके लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की हमारी इन 7 जो कैदी थे उनको पकड़ने में। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज ईटानगर के पर्यटन स्थल ईटाफोर्ट में स्वच्छ और नशा मुक्त
ईटानगर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर ईटानगर के नगर निगम के मेयर तामे फसांग, जिला उपायुक्त तालो पोतुम, विभिन्न विभागों के प्रमुख, वार्ड संख्या 10 के कॉर्पोरेटर युकार यारो और स्थानीय लोग मौजूद थे। इस मौके पर जिला उपायुक्त ने स्वच्छता अभियान के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन देते हुए लोगों से राजधानी क्षेत्र में स्वच्छता और नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। यही बोलूंगा कि 3 आदमी को मैं 2 महीना के लिए 10,000 रुपया पेमेंट दे के रखूंगा, लेकिन आदमी आप सेलेक्ट कीजिए। वो 3 आदमी जो है ईटा पोर्ट का कार्य करना है, ईटा पोर्ट को सफाई रखना है, ये कॉलोनी में कोई भी हालत में गंदगी करने नहीं देना है। और यहाँ में जो भी अभी जितना भी शिकायत था, और ये 2 महीना में हम पेमेंट दे देगा। अगर अच्छा से करेगा तो उसको मैं और भी आगे अच्छा से करने के लिए बढ़ा दूंगा, लेकिन अच्छा नहीं करेगा तो मैं डेली रात में आऊंगा, देखेगा कि आपका कार्य अच्छा से नहीं हो रहा है, सफाई अच्छा से नहीं हो रहा है, तब तो नेक्स्ट महीना में कर देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेना होगा। तिराप के जनरल अस्पताल खोंसा में सामुदायिक स्तर पर बच्चों में कोविड-19 के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त तारो मिजे, स्कूल शिक्षा उपनिदेशक एच लोई सहित कई अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में जिला उपायुक्त ने कहा कि स्कूलों को खोलने से पहले शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों को बच्चों में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कर्मियों से प्रशिक्षण कार्यक्रम को गंभीरता से लेने और विद्यालयों में इसे प्रभावी तरीके से लागू करने को कहा। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी और जल आपूर्ति विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बामंग तासुंग ने विद्यालय में कोविड जिस पर्पस में, जिस मकसद में आप लोग यहाँ आया है, इसका भी मीनिंगफुल हो। तो आप लोग आज यहाँ आया एक स्टूडेंट का तौर पे, आपको कुछ सीखना है। यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू आउट ऑफ दिस ट्रेनिंग। इसलिए आपको स्टूडेंट जैसे व्यवहार भी होना चाहिए। कुछ सीखना है तो आपको डेडिकेशन, कुछ जस्ट इंटरेस्टिंगली आपको रहना है। अभी जो भारत सरकार जो है हर घर में एकदम नल पहुँचा देना है, यानी कि एवरी हाउस होल्ड में एकदम जैसे भी पानी का टैप होना चाहिए, हर घर में पानी मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी। आप लोग के ऊपर में आप लोग को पावर दिया गया है, आप लोग को एक कमिटी बनाया गया है कि ये दिस वाटर हैज टू बी मैनेज बाय द कमिटी इटसेल्फ। आप लोग अकाउंट भी होगा, इसमें कुछ पैसा भी होगा, हाउ टू मैनेज दैट मनी। नॉलेज जो है, नॉलेज इज पावर होता है ना, नॉलेज इज पावर। आपका पास में ज्ञान है तो आपका पास शक्ति भी है। नाल से जल एक उसका प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम का अंदर में एक ये भी है, स्किल डेवलपमेंट भी एक पार्ट है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तवांग जिले में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उन्हें उन्नत बीज और खेती के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के एग्रोनॉमी के SMS चंद्र कुमार सिंह ने कीटपी गांव में किसानों का फसलों की समुचित देखभाल और अधिक उत्पादन के लिए उन्नत बीजों का उपयोग करने का सुझाव दिया। उन्होंने किसानों की खेती से संबंधित विभिन्न सवालों का जवाब दिया और सरकार की कृषि क्षेत्र की योजनाओं को लाभ उठाकर उत्पादन को बढ़ाने को कहा। कृषि विशेषज्ञ चंद्र कुमार सिंह ने किसानों से कृषि और बागवानी क्षेत्र से संबंधित उद्यम शुरू करने और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करने की अपील की। आज की कड़ी में हम बात कर भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी के बारे में। जाने माने राष्ट्रवादी और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के आलोचक दादा भाई नौरोजी की भारतीय राजनीति के इस पुरोधा को प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को तत्कालीन बंबई में हुआ था। उनकी लोकप्रियता ही थी कि वे 2 बार हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। दादा भाई ब्रिटिश संसद के पहले एशियाई सदस्य चुने गए थे। उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक दुष्परिणामों पर अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने के लिए जाना जाता है।
अपने कार्यकाल के दौरान दादा भाई ने भारत की हालत सुधारने को लेकर जबरदस्त प्रयास किए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के चलते भारत को हो रहे नुकसान पर उन्होंने गंभीर शोध किया था। इसके बाद वे ब्रिटिश शासन के कटु आलोचक हो गए। दादा भाई नौरोजी ने 1893 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया था। दादा भाई नौरोजी की हस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 1895 में देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 42,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए और 36,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोरोना की रिकवरी दर 97.43% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 67 करोड़ 72 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 58,85,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 61 नए मामले सामने आए और 97 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोरोना महामारी से एक रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 262 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 793 है और रिकवरी दर 98.1% है। शुक्रवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 3,191 सैंपल एकत्र किए गए। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाए, बार-बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।